अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। स्प्रिंग रोल्स वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो इतने हेल्दी नहीं होते जितने हेल्दी जो है हम घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि आप इसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो कैसे तैयार करेंगे, इसके बाद रोल्स को रैप कैसे करेंगे, इनको फ्रीज़ कैसे करेंगे, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्रीज़र में जो है वो कैसे रख सकते हैं। तो रेसिपी के लिए आप तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप नोट कर लें। इसके लिए ये मैंने 5 से 6 अदद जो है वो गाजरें ली हैं। इसके अंदर कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये कुछ ग्रीन अनियंस हैं, ये 200 ग्राम के करीब हैं। तो इसका वाइट पार्ट है वो मैंने अलहदा कर लिया है और जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने अलहदा कर लिया है। इस रेसिपी में जो असल टेस्ट आता है वो इन ग्रीन अनियंस की वजह से आता है। ये मेरे पास थोड़ी सी कम है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल लें। ये मेरे पास जो है वो बंद गोभी है जिसको मैंने हाफ़ कर लिया है, और ये जो है ये थोड़ी सी उबली हुई नूडल्स हैं जिनको मैंने पहले नमक डाल के तो बॉयल किया था। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ना चॉप कर लिया है, यानी कि इसको छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ लिया है। तो ये भी तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। और ये जो है 1 टेबल स्पून जो है अजीनोमोटो है, ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। ये 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो सोया सॉस है। ये जो है ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है वो काली मिर्च है। तो अगर आपको रोल्स जो हैं वो थोड़े से स्पाइसी पसंद हैं तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, जितना दिल चाहे आप इसको स्पाइसी बना लें। अब हम कैबेज है उसको काट लेते हैं। उसको काटने के लिए इसको एक साइड से जो है वो उतार के आप फेंक दें। तो पहले इसके जो लेंथ वाइज है वो आप इसके स्लिट लगाएं इसके अंदर, और फिर इसके बाद इसको आप बारीक बारीक जो है वो काट लें, जिस तरह मैं काट रही हूँ। इसी तरह आप जो है वो बंद गोभी को काट लें। इसके बाद हम ग्रीन अनियंस को काट लेते हैं। मैं उसका ये वाइट पार्ट काट रही हूँ, तो वाइट पार्ट काट के तो मैं इसको अलहदा कर लूँगी। इसके बाद इसका जो ग्रीन पार्ट है वो काट लेते हैं, और ग्रीन पार्ट को काट के वो भी अलहदा कर रख लेते हैं। इन दोनों को अलहदा अलहदा रखने का मकसद ये है कि अब इनको हम जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे डालेंगे। ग्रीन अनियंस का ये वाला जो पार्ट है ये एंड पे डलेगा। तो साथ ही 2 जो है शिमला मिर्चें ली हैं, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर से वो बीज वगैरह निकाल लें, फिर इसको आप स्लाइस कर लें। ये जो दूसरी मेरे पास शिमला मिर्च है ये जो है ग्रीन कलर की है। इसको भी मैं पहली शिमला मिर्च की तरह इसके अंदर से सारे बीज निकाल के तो इसको स्लाइस कर लेती हूँ। और ये जो है ये मेरे पास चेडर चीज़ है, और ये तकरीबन जो है वो 3 कप्स के करीब है। ग्रीन अनियंस और चेडर चीज़ की वजह से जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो बाज़ार से बहुत मुख्तलिफ बनते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का वाइट अनियन लेके तो उसको स्लाइस कर लिया है। ये 4 जवे लहसुन के हैं, इसको जो है मैंने पील कर लिया है और साथ मैंने वॉश भी कर लिया है। अब मैं इसको क्रश कर रही हूँ। तो आप भी चाहे इसको पीस लें चाहे क्रश कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगता है जिस तरह वो उस तरह आप कर लें। और ये मेरे पास स्प्रिंग रोल जो है वो पट्टी है, इसको स्प्रिंग रोल पेस्ट्री भी कहते हैं, ये आप ले लें। अब हम जो है वो स्प्रिंग रोल्स के लिए मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन मैंने ले लिया है और उसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डाला है। साथ ही जो लहसुन क्रश किया था वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि इसका अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए, यानी अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद इसके अंदर वाइट प्याज जो काटा था वो डाल देते हैं, और इसी के साथ जो है वो स्प्रिंग ऑनियंस जो थे उनका जो वाइट पार्ट था कटा हुआ वो भी मैंने डाल दिया है। अब इनको हम 4-5 मिनट के लिए भूनते हैं ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी है वो ड्राई सा हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो गाजरें कटी हुई डाल देंगे। सबसे पहले हम गाजरें डालेंगे क्योंकि गाजरों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर रहे हैं इसमें जितनी भी हम सब्ज़ियां डालेंगे सारी सब्ज़ियां जो है वो खड़ी खड़ी होनी चाहिए, किसी को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गली हुई सब्ज़ियों का स्प्रिंग रोल के अंदर मज़ा नहीं आता। ये मैंने गाजरें जो थी वो ग्रेट करके डालनी है, आप चाहे तो जूलियन कर सकते हैं, चाहे आप उसको ग्रेट कर लें, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। अब हम गाजरों को थोड़ी देर पकाएंगे, 4-5 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और गाजरें जो है वो थोड़ी सी गल जाए। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो अच्छा खासा जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं।
अब इसके अंदर मैंने दोनों कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी हैं। इनको भी अब बस थोड़ा सा ही पकाना है, इनको भी गलाना नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको 2-3 मिनट के लिए इसके अंदर डाल के तो जो है वो पकाएंगे, कुक करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब ये आप सब्ज़ियाँ जो है उनको स्टीर फ्राई कर रहे हैं तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान जो आपका फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। अगर फ्लेम लो होगा तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो पानी छोड़ेंगी और सब्ज़ी का जो असल टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इन सब को जो है वो हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। अब ये सब्ज़ियाँ जो हैं तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं, जितनी मुझे चाहिए थी ये उतनी हो गई हैं, क्योंकि मैंने इनको गलाना नहीं है, बस इनको मैंने ऐसे ही पानी थोड़ा सा रिड्यूस करना था, जो कि अब हो गया है। तो अब हम इसको जो है सब्ज़ियों को किसी अलग बाउल में जो है वो निकाल लेते हैं और इन सब्ज़ियों को हम ढक के नहीं रखेंगे और ना ही इनको ढक के पकाना है। तो इनको अलग निकाल के तो हम रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी जो है वो ठंडी हो जाए। ये देखिए अब मैंने सब्ज़ियों को एक अलग बाउल में जो है वो निकाल लिया है और साथ ही मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी ताकि इसके अंदर जो है वो स्टीम निकल जाए। अब उसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल जो है वो और डाला है और अभी इस ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके बाद फिर इसमें मैंने ये सारी कैबेज जो है वो डाल दी है। अब इस कैबेज को भी हम जो है स्टीर फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखना है। अब इसको हम अच्छी तरह जो है हिलाएंगे ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी इवेपोरेट हो जाए और ये थोड़ी सी गल भी जाए। इनको मैंने गाजरों के साथ इसलिए नहीं डाल के स्टीर फ्राई किया क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं और फिर गाजरें जो है वो बहुत ज़्यादा गल जानी थी। गाजरों में थोड़ा सा हमने क्रंच रखना था। इसके अलावा जो सब्ज़ियां होती हैं वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां जो है उनका कुकिंग टाइम जो है वो मुख्तलिफ़ होता है, तो इसलिए अब हम उनको इकट्ठा डाल के जो है वो स्टीर फ्राई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो गाजरें जो हैं वो अलहदा स्टीर फ्राई की हैं और ये कैबेज जो है उसको मैं अलहदा कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो है ना सारी पहले स्टीर फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और इसके अंदर जो है बाकी के अब स्पाइसेस भी हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। पहले हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये काली मिर्च और साथ ही अजीनोमोटो और ये साथ ही जो है वो सोया सॉस भी डाल दी है और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस सारी कुकिंग के दौरान जो है वो हमारा फ्लेम जो है वो हाई ही रहेगा और हम सब्ज़ियों को कवर भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर हम इसको और कुक करेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर सोया सॉस डाली है उसका पानी जो है वो भी जो है वो ड्राई हो जाए। फिलिंग जो है वो आलमोस्ट रेडी है। तो अब इसके अंदर उबली हुई नूडल्स और साथ ही स्प्रिंग अनियंस और इसी के साथ जो है वो मैं 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए डाला है कि ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो कॉर्नफ्लोर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा और मिक्सचर अच्छा सा ड्राई से बनेगा। तो इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम जो स्पैचुला है उसके साथ इसको तेज़ी से हिलाएंगे ताकि ये सारी जो फिलिंग है उसके अंदर अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। तो इसको 4-5 मिनट हिलाने के बाद हम जो है इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इस फिलिंग को हम उतार के तो साइड पे रख देंगे ताकि ये फिलिंग जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इसी पॉइंट पे हम नमक भी चेक कर लेते हैं। अगर नमक कम लगे तो और डाल लें और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पे जो काली मिर्च पिसी हुई है वो थोड़ी सी और डाल दें। जितनी देर में अब ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम जो अपनी स्प्रिंग रोल की शीट्स थी उनको अलग-अलग कर लेते हैं। ये देखें ये सारी शीट्स मैंने जो है वो प्लास्टिक बैग से निकाल ली हैं और इसको मैं अब एक-एक ऐसे करके तो उतार लूँगी। ये आप एक-एक करके इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचना नहीं है बल्कि आप आराम से उतारें तो ये ऐसे ईज़िली जो है वो हो जाएंगी, लेकिन अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो ये फट जाएंगी। इनको अलहदा करने के बाद जो है आप इसको खुला ना रखें वरना ये ड्राई हो जाएंगी। बेहतर है आप इसको गीले कपड़े के अंदर जो है वो इन सब को लपेट दें और साथ साथ इनको निकालते जाएं और साथ साथ बनाते जाएं। ये मिक्सचर जो है वो तकरीबन ठंडा हो गया है तो अब मैंने इसके अंदर सारा चेडर चीज़ जो है वो डाल दिया है। चेडर चीज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारी फिलिंग के अंदर जो है वो एक जैसा मिक्स हो जाए। अब स्प्रिंग रोल को बंद करने के लिए हम पेस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 टेबलस्पून के करीब जो है मैदा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर जो गुठली ना बने और स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन जाए। अब हम स्प्रिंग रोल जो है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक शीट ली है और इसके एक कोने पे जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो भर के फिलिंग रखी है। अब हम इसको इस तरह रोल करेंगे। इधर से आप ध्यान से देख लें कि मैं किस तरह रोल कर रही हूँ। ऐसे इसके किनारे बंद करेंगे
और इसका जो सामने वाला कोना है इसके ऊपर जो हम पेस्ट लगा लेंगे और ऐसे ही इसको रोल करके तो बंद कर देंगे। ऐसे ही सारे जो है वो रोल हमने तैयार कर लेने हैं। ये मैं आपके दिखाने के लिए एक और करने लगी हूँ। ऐसे ही आप सारे रोल जो है वो तैयार कर लें और जितने फ्राई करने हैं उतने फ्राई कर लें और जो बाकी के बच जाएंगे उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी कि इनको फ्राई कैसे करना है और इनको फ्रीज़ कैसे करना है। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है उसको ऊपर रख दिया है। ऑयल को हम मीडियम जो है वो गर्म कर लेंगे और फ्लेम भी जो है वो मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे। तो जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो है हम सारे रोल जितने हमने तैयार करने हैं वो डाल देंगे। एक एक करके डालें आप। और जब एक साइड इसकी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही पसंद आते हैं। इनकी जो एक साइड है वो ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसको जो है वो पलट देते हैं। इसके लिए चाहे आप कोई फोक ले लें या कोई सी भी चीज़ ले लें जो आपको ईजी लगे। तो ये देखें ऐसे ही मैंने सबको पलट दिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड जो है वो भी ब्राउन कर लेंगे। अब ये देखें दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं और ये बड़े क्रंची भी हो चुके हैं। तो अब हम सबको निकाल लेते हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए कोई सा भी ट्रे ले लें और उसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट है उस बिछा लें और उसके ऊपर जो है वो सारे जो रोल हैं वो रख लें। इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ऐसे इनको रखने के बाद इसके ऊपर एक और शीट बिछाएं, फिर एक तह लगा दें, एक और शीट बिछाएं, फिर ऐसे ही सारी तह लगा के तो इनको फ्रीज़ करें। ये देखें ये फ्रीज़ हो चुकी हैं और मैंने ये फ्रीज़र से निकाले हैं। तो ये देखें कितनी इजीली अलग-अलग हो गए हैं सारे, ये बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। ये देखें, क्योंकि हमने जो प्लास्टिक डाला था उसकी वजह से ये बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। सारे अलग-अलग जो हैं वो इजीली हो गए हैं। इन सब को मैं ऐसे निकालने के बाद इसको जो है वो प्लास्टिक बैग के अंदर डाल दूँगी। ये सारे रोल्स जो हैं वो मैंने प्लास्टिक बैग में डाल दिए हैं और ऊपर से मैंने इसको दबा के जो है वो बंद कर दिया है, इसको एयर टाइट कर लिया है। तो अब मैं इसको जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये कुछ वो रोल्स हैं जिनको मैंने फ्राई किया था और ये देखें देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। और ये देखें आप, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये इंशाल्लाह आपके ये बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ये स्प्रिंग रोल जो है वो कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।